आप उसे जांचते नहीं, आप बस मान लेते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिस विचार को देखा नहीं जाता वह मालिक बन जाता है। और मनोविज्ञान कहता है, जिस विचार को ऑब्जर्व नहीं किया गया वह ऑटोमेटिक विश्वास बन जाता है। यहीं पर यह वाक्य जीवन में उतरता है, यह बस एक विचार है, हकीकत नहीं। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह ओवर थिंकिंग की रीढ़ तोड़ने वाला वाक्य है। जब अगली बार मन कहे सब बिगड़ जाएगा, तुरंत भीतर से एक शांत आवाज उठनी चाहिए, यह बस एक विचार है, हकीकत नहीं। गौतम बुद्ध यही सिखाते हैं। वे कहते हैं, जो देखा गया वह तुम नहीं हो, यानी जो विचार दिख रहा है वह तुम नहीं हो, तुम तो वह हो जो उस विचार को देख रहा है। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहता है, अर्थात विचार से दूरी बनाना, विचार को देखना लेकिन उसमें घुसना नहीं। अब जरा रोजमर्रा का उदाहरण, मान लीजिए आपको किसी ने एक बात कह दी और मन में विचार आया, उन्होंने मुझे हल्के में लिया। अब यह सिर्फ एक विचार है, लेकिन अगर आप इसे सच मान लेते हैं तो गुस्सा, दुख, हीन भावना सब शुरू हो जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है, रुकिए, सोचिए, यह सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन है, सच नहीं। गौतम बुद्ध कहते हैं, दुख घटना से नहीं व्याख्या से होता है। यहां भावनाएं बहुत गहरी हैं, क्योंकि इंसान ने जीवन भर यही सीखा है, जो मन कहे वही मान लो। लेकिन बुद्ध और मनोविज्ञान दोनों कहते हैं, हर विचार पर भरोसा मत करो। विचार मौसम की तरह हैं, आज हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन हम उन्हें स्थायी मान लेते हैं। यही कारण है कि चिंता बढ़ती जाती है, क्योंकि इंसान भविष्य के विचार को भविष्य की सच्चाई मान लेता है। बुद्ध कहते हैं, भविष्य अभी पैदा भी नहीं हुआ और तुम उसका शोक मना रहे हो। मनोविज्ञान भी यही कहता है, 95% चिंताएं कभी घटित ही नहीं होती, लेकिन मन उन्हें जी लेता है मानो वे हो ही चुकी हों। जब यह समझ भीतर उतरती है तो एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे किसी ने भीतर से बोझ हटा दिया हो। अब मन से लड़ने की जरूरत नहीं लगती, अब उसे दबाने की जरूरत नहीं लगती, बस उसे देखना होता है। गौतम बुद्ध ध्यान इसीलिए सिखाते हैं, विचार खत्म करने के लिए नहीं, विचार को सच मानने की आदत तोड़ने के लिए। मनोविज्ञान भी मेडिटेशन को इसलिए उपयोगी मानता है, क्योंकि वह आपको सिखाता है, विचार आएगा लेकिन आपको उसमें जाना नहीं है। यहीं से मन और आप अलग अलग होने लगते हैं, और जब यह दूरी बनती है तो अगला सवाल जन्म लेता है, अगर विचार सत्य नहीं है तो फिर हम उन्हें बार बार क्यों पकड़ लेते हैं? कौन सी आदत है जो मन को बार बार उसी चक्र में घुमाती है? यह भीतर देखने की कला सिखाने वाला है। अब तक की यात्रा में एक बात साफ होने लगी थी, मन भविष्य की कल्पनाएं करता है, विचार बादल की तरह आते जाते हैं, और जब हम उन्हें सच मान लेते हैं तो वही विचार चिंता बन जाते हैं। यहीं पर इंसान सबसे बड़ी गलती करता है। जैसे ही चिंता आती है वह उससे भागने लगता है, उसे दबाने लगता है, खुद से कहता है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे मजबूत बनना चाहिए। यह डर क्यों आ रहा है? और जितना वह भागता है उतनी ही तेजी से चिंता पीछा करती है। मनोविज्ञान इस बात को बहुत साफ शब्दों में कहता है। वह कहता है, जिस भावना से तुम भागते हो वह और शक्तिशाली हो जाती है। जिस विचार को तुम जबरदस्ती हटाना चाहते हो वह और जोर से लौटता है। गौतम बुद्ध ने इसे बहुत पहले देख लिया था। वे कहते हैं, जिससे संघर्ष किया जाता है वह और गहरा हो जाता है। बुद्ध कभी भी मन से लड़ने की शिक्षा नहीं देते। वे कहते हैं, देखो, बस देखो, यहीं से साक्षी भाव की शुरुआत होती है। साक्षी भाव का अर्थ है लड़ना नहीं, भागना नहीं, सिर्फ देखना। यह बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसे करना सबसे कठिन और सबसे मुक्तिदायक है। मान लीजिए चिंता आई, सीने में भारीपन हुआ, दिल तेज धड़कने लगा, मन कहने लगा कुछ गलत होने वाला है। अधिकतर लोग यहीं डर जाते हैं। वे कहते हैं, ये क्यों हो रहा है, ये बंद क्यों नहीं हो रहा? और यही सवाल आग में घी का काम करते हैं। मनोविज्ञान कहता है, जब आप चिंता को खतरा मान लेते हैं तो दिमाग उसे सच मान लेता है और शरीर अलार्म मोड में चला जाता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, दुख तब पैदा होता है जब अनुभव को शत्रु मान लिया जाता है। अब जरा इसे दूसरे तरीके से देखिए। चिंता आई, आप रुके और भीतर से कहा, अच्छा, यह चिंता है, बस इतना, कोई लड़ाई नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई भागने की कोशिश नहीं, बस देखना। यही साक्षी भाव है। बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम देखते हो
वह तुम्हारा मालिक नहीं रह सकता। यह वाक्य साधारण नहीं है, यह भीतर की सत्ता बदल देता है। अब आप चिंता नहीं है, आप चिंता को देखने वाले हैं। मनोविज्ञान इसे ऑब्जर्वेशन मोड कहता है। जब आप किसी भावना को देखकर नाम देते हैं तो दिमाग का डर वाला हिस्सा शांत होने लगता है। यह वैज्ञानिक तथ्य है। बुद्ध इसे चेतना की जागरूकता कहते हैं। वे कहते हैं जब मन को देखा जाता है तो वह अपने आप शांत होने लगता है। अब एक बहुत रोजमर्रा का उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपके सामने एक डरावनी फिल्म चल रही है। जब तक आप उसमें डूबे रहते हैं डर लगता है, लेकिन जैसे ही आप खुद से कहते हैं यह फिल्म है, डर कम हो जाता है। चिंता भी ऐसी ही है। जब तक आप उसमें घुसे रहते हैं वह आपको चलाती है। जैसे ही आप उसे देखने लगते हैं वह कमजोर पड़ने लगती है। मनोविज्ञान कहता है भावना की ऊर्जा तब तक रहती है जब तक उसे ईंधन मिलता है। ईंधन होता है भागना, लड़ना या उसे गलत मानना। गौतम बुद्ध कहते हैं स्वीकृति परिवर्तन की शुरुआत है। स्वीकृति का अर्थ हार मानना नहीं है। स्वीकृति का अर्थ है जो है उसे देख पाना। जब चिंता आती है और आप कहते हैं मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, तब आप दूसरी चिंता पैदा कर देते हैं। पहली चिंता पर दूसरी चिंता। लेकिन जब आप कहते हैं अभी चिंता है, तो आप उसे जगह देते हैं। और अजीब बात यह है, जैसे ही आप उसे जगह देते हैं वह सिकुड़ने लगती है। बुद्ध इसी रहस्य को बार बार समझाते हैं। वे कहते हैं जिसे स्वीकार किया जाता है वह ठहर नहीं पाता। मनोविज्ञान भी यही कहता है। इसे एक्सपोजर कहा जाता है। भावना को देखने देना, महसूस होने देना, लेकिन उसके पीछे भागना नहीं। अब यह समझना बहुत जरूरी है। साक्षी भाव का मतलब यह नहीं कि आप भावना को दबा दें या उसे अनदेखा कर दें। साक्षी भाव का मतलब है पूरी ईमानदारी से देखना कि चिंता कहां महसूस हो रही है। सीने में, पेट में, गले में। देखना कि विचार किस तरह के हैं, भविष्य के, डर के। बस देखना, कोई निर्णय नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं। मनोविज्ञान कहता है जब आप शरीर में भावना को देखते हैं तो दिमाग वर्तमान में लौट आता है और चिंता हमेशा भविष्य में रहती है। गौतम बुद्ध कहते हैं वर्तमान में ठहरना ही मुक्ति है। यहीं पर इंसान को पहली बार महसूस होता है मैं चिंता से अलग हूं, मैं विचारों से अलग हूं। और यह एहसास बहुत गहरा होता है क्योंकि पहली बार मन मालिक नहीं रहता, आप मालिक बनते हैं। लेकिन यहां एक बहुत सामान्य गलती होती है। लोग साक्षी बनने की कोशिश भी लड़ाई की तरह करते हैं। वे कहते हैं मैं देख रहा हूं फिर भी चिंता क्यों है। यही बुद्ध की करुणा की शिक्षा आती है। बुद्ध कहते हैं धैर्य भी अभ्यास है। साक्षी बनने में समय लगता है। यह कोई जादू नहीं है। मनोविज्ञान भी कहता है पुरानी आदतें धीरे धीरे ढीली पड़ती हैं। मन को नया रास्ता सीखने में समय लगता है। इसीलिए बुद्ध कभी जल्दी नहीं करते। वे कहते हैं जैसे कमल कीचड़ में खिलता है वैसे ही जागरूकता उलझन में जन्म लेती है। यानी अगर अभी भी चिंता है तो इसका मतलब आप गलत नहीं हैं। इसका मतलब है आप सीख रहे हैं। जब जब आप भागने की बजाय देखते हैं तब तब चिंता थोड़ी कमजोर होती है, भले ही आपको तुरंत फर्क न दिखे। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे अंधेरे कमरे में दिया जलाना। रोशनी धीरे धीरे फैलती है। और अब यहां से एक नया सवाल जन्म लेता है। जब हम देखना सीख जाते हैं, जब साक्षी भाव आने लगता है, तो भी कुछ विचार ऐसे होते हैं जो बार बार लौटते हैं। एक ही तरह के डर, एक ही तरह की चिंता। क्यों? यहीं से अगला विषय जन्म लेता है। विचारों की आदत, मन का पुराना पैटर्न और वह चक्र जिसे समझे बिना पूरी मुक्ति संभव नहीं। जरा सांस को महसूस कीजिए। यह शब्द नहीं है, यह किसी किताब का ज्ञान नहीं है। जहां आपने पहली बार यह महसूस किया था कि समस्या बाहर नहीं है, तूफान दिमाग के भीतर है। अब तक आप समझ चुके हैं कि चिंता को दबाने से वह दबती नहीं, लड़ने से वह हारती नहीं और भागने से वह पीछा छोड़ती नहीं। लेकिन अब जो बात आने वाली है वह आपकी पूरी सोच की दिशा बदल देगी। यह वह मोड़ है जहां इंसान योद्धा बनना छोड़ देता है और साक्षी बनना सीखता है। गौतम बुद्ध ने इसे कोई अभ्यास नहीं कहा, कोई कठिन साधना नहीं कहा। उन्होंने इसे जीवन देखने का तरीका कहा। और आधुनिक मनोविज्ञान आज हजारों शोधों के बाद उसी जगह पहुंचकर खड़ा है जहां बुद्ध 2500 साल पहले खड़े थे। बुद्ध कहते हैं जिसे तुम देख पाते हो वह तुम्हें बांध नहीं सकता। मनोविज्ञान इसे कहता है ऑब्जर्वेशन, मेटा अवेयरनेस या माइंडफुलनेस। नाम अलग हैं, सच्चाई एक है। अब इसे जीवन से जोड़िए। जब मन में चिंता आती है
तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। आप कहते हैं, यह सोच क्यों आ रही है? मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? यह दिमाग बंद क्यों नहीं होता? यही सबसे बड़ी भूल होती है। मनोविज्ञान कहता है कि जो भावना या विचार आपके भीतर उठ रहा है, उसे खतरा मानते ही आपका दिमाग अलार्म मोड में चला जाता है। और अलार्म मोड में कोई भी विचार सिर्फ तेज होता है, कमजोर नहीं। बुद्ध इसे और सरल शब्दों में कहते हैं, जिससे तुम डरते हो उसे तुम शक्ति दे देते हो। अब जरा सोचिए, अगर कोई दरवाजे पर खड़ा होकर बार बार दस्तक दे और आप अंदर से चिल्लाएं, चले जाओ, तो क्या वह चला जाता है या और जोर से दस्तक देता है? चिंता भी वैसी ही है। आप जितना उसे भगाते हैं, वह उतनी जोर से आपके भीतर दस्तक देती है। अब यहां बुद्ध का सबसे गहरा रहस्य आता है, जो सुनने में बहुत सरल है, लेकिन समझ में आ जाए तो जीवन बदल देता है। बुद्ध कहते हैं, भागो मत, देखो, बस देखो। न विश्लेषण, न सवाल, न लड़ाई, सिर्फ देखना। मनोविज्ञान आज इसे डिसएंगेजमेंट कहता है। मतलब विचार से लड़ो मत, उसमें उलझो मत, बस उससे अलग खड़े हो जाओ। अब इसे एक साधारण उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप सड़क किनारे खड़े हैं और गाड़ियां तेजी से निकल रही हैं। अगर आप हर गाड़ी के पीछे भागने लगें तो थक जाएंगे, लेकिन अगर आप बस खड़े होकर गाड़ियों को जाते हुए देखें तो क्या होगा? गाड़ियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे। बुद्ध कहते हैं, विचार भी गाड़ियों जैसे हैं। मनोविज्ञान कहता है, विचार एक मानसिक घटना है, सत्य नहीं। लेकिन समस्या यह है कि हम विचारों को देखते नहीं, हम विचार बन जाते हैं। मैं असफल हूं, यह विचार नहीं रहता, यह पहचान बन जाता है। मुझसे कुछ नहीं होगा, यह भावना नहीं रहती, यह भविष्य बन जाता है। यही साक्षी भाव की जरूरत पड़ती है। साक्षी होने का अर्थ यह नहीं कि आप भावना से दूर हो जाएं। इसका अर्थ है आप भावना के भीतर डूबे नहीं। बुद्ध इसे बहुत करुणा से समझाते हैं। वे कहते हैं, मन को शत्रु मत बनाओ, उसे समझो। मनोविज्ञान भी यही कहता है। भावनाओं को दबाने से वे अवचेतन में चली जाती हैं और वहीं से आपके जीवन को नियंत्रित करने लगती हैं। लेकिन जब आप उन्हें देखते हैं तो वे बदलने लगती हैं। यह कोई कल्पना नहीं है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को नाम देकर देखता है, यह चिंता है, यह डर है, यह भविष्य की कल्पना है, तो दिमाग का भावनात्मक केंद्र धीरे धीरे शांत होने लगता है। बुद्ध इसे और गहराई से कहते हैं, जिस क्षण तुम देखने लगते हो, उस क्षण तुम मुक्त होने लगते हो। अब जरा अपने जीवन में उतरिए। रात को बिस्तर पर लेटे हुए जब दिमाग चलने लगता है तो आप क्या करते हैं? आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं, और जितना रोकते हैं वह उतना तेज चलता है। अब अगली बार बस यह कीजिए, उस विचार को नाम दीजिए। कहिए, यह चिंता है, यह डर है, यह भविष्य की कहानी है। बस इतना। न उसे हटाइए, न उसे सही गलत ठहराइए। बुद्ध कहते हैं, जो तुम हो वह देख सकता है, और जो देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो। यह पंक्ति सुनने में साधारण लगती है, लेकिन यही मन की आजादी का द्वार है। मनोविज्ञान कहता है कि जब व्यक्ति अपने अनुभव और अपनी पहचान के बीच दूरी बना लेता है तो मानसिक पीड़ा कम होने लगती है। बुद्ध इसे आत्मज्ञान कहते हैं। अब समझिए, चिंता देखने से कमजोर क्यों पड़ती है? क्योंकि चिंता आपकी प्रतिक्रिया से जीवित रहती है। आपकी घबराहट, आपका डर, आपका विरोध, यही उसका ईंधन है। जब आप साक्षी बनते हैं तो ईंधन खत्म हो जाता है। चिंता आती है, थोड़ी देर रहती है और फिर खुद ही चली जाती है। बुद्ध कहते हैं, सब कुछ अस्थाई है, भावना भी, विचार भी। लेकिन मनुष्य अस्थाई को स्थायी मान लेता है। यही दुख जन्म लेता है। मनोविज्ञान इसे कैटास्ट्रोफाइजिंग कहता है, एक विचार को पूरी जिंदगी मान लेना। बुद्ध इसे अविद्या कहते हैं, सच को न देख पाना। अब इस साक्षी भाव में एक और गहराई है। देखना मतलब ठंडे दिमाग से देखना नहीं, करुणा के साथ देखना। अपने मन से कहना, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम ठीक हो, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं। यह सुनकर आपको अजीब लग सकता है, लेकिन मन एक डरे हुए बच्चे जैसा है। डांटने से वह और डरता है, देखने से वह शांत होता है। बुद्ध पूरे जीवन यही सिखाते रहे। दया बाहर से शुरू नहीं होती, दया भीतर से शुरू होती है। मनोविज्ञान भी कहता है, सेल्फ कंपैशन मानसिक स्वास्थ्य की सबसे मजबूत नींव है। अब यहां एक गहरी बात समझिए। साक्षी भाव कोई अभ्यास नहीं, यह एक स्थिति है। आप इसे करते नहीं, आप इसमें ठहरते हैं। जैसे आसमान बादलों को भागने के लिए नहीं कहता, बस उन्हें जगह देता है।
बुद्ध कहते हैं, मन को आकाश बनाओ, विचार बादल हैं। और मनोविज्ञान कहता है, आप कंटेंट नहीं, कंटेनर बनिए। अब इस हिस्से को अपने जीवन में उतारने का सबसे सरल तरीका यह है, दिन में किसी भी समय जब कोई भावना उठे, बस यह पूछिए, यह कहां महसूस हो रही है? सीने में, पेट में, गले में? यह प्रश्न आपको सोच से अनुभव में ले आता है। मनोविज्ञान कहता है कि शरीर में ध्यान लाने से दिमाग की कहानी टूटती है। बुद्ध कहते हैं, शरीर द्वार है वर्तमान में लौटने का। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि चिंता अब भी आती है, लेकिन वह आपको डुबो नहीं पाती। आप उसके साथ बहते नहीं, आप उसे बहते देखते हैं। यहीं से आगे का रास्ता खुलता है, क्योंकि साक्षी बनने के बाद आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप उत्तर देते हैं। और प्रतिक्रिया और उत्तर में वही अंतर है जो अंधेरे और दीपक में है। यह स्क्रिप्ट यहीं पर रुकती नहीं, यह यहीं से अगले चरण के लिए जगह बनाती है। क्योंकि जब आप देखना सीख लेते हैं, तब अगला प्रश्न उठता है, अब इस देखने के साथ जीना कैसे है? वही अगला द्वार है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग दो मोड में काम करता है। एक मोड है सर्वाइवल मोड और दूसरा है क्रिएटिव मोड। जब दिमाग डर में होता है तो वह सिर्फ बचने के बारे में सोचता है। उस वक्त उसे समाधान नहीं दिखते, उसे सिर्फ खतरे दिखते हैं। यही वजह है कि जब आप बहुत ज्यादा सोचते हो तो आपका दिमाग असल में डर में चला जाता है, और डर में गया हुआ दिमाग कभी सही फैसला नहीं कर पाता। आपने नोटिस किया होगा, जब आप बहुत परेशान होते हो तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगने लगती है। वजह यह नहीं कि समस्या बड़ी है, वजह यह है कि आपका दिमाग थ्रेट डिटेक्शन मोड में चला गया है। मनोविज्ञान इसे कहता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी या तो लड़ो या भागो। लेकिन सोचिए, आज की ज्यादातर परेशानियां लड़ने या भागने से हल होती भी नहीं। फिर भी हमारा दिमाग उसी पुराने सिस्टम पर चलता रहता है। जब आप बार बार अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो सोचते रहते हो, तो दिमाग को लगता है खतरा सामने खड़ा है। और खतरे के सामने दिमाग का काम है आपको डराना, न कि शांत करना। इसीलिए ओवरथिंकिंग असल में ज्यादा सोच नहीं है, यह लगातार खतरे का एहसास है। और यही वजह है कि ओवरथिंकिंग करने वाला इंसान हमेशा थका हुआ रहता है, क्योंकि उसका दिमाग लगातार अलर्ट मोड में है। मनोविज्ञान साफ कहता है, जिस दिमाग को आराम नहीं मिलता वह धीरे धीरे खुद के खिलाफ काम करने लगता है। अब एक और गहरी बात समझो, दिमाग के लिए सोच और सच्चाई में फर्क करना मुश्किल होता है। अगर आप बार बार किसी डर की कल्पना करते हो तो दिमाग उसे असल अनुभव की तरह ले लेता है। यही वजह है कि सिर्फ सोचकर भी दिल तेज धड़कने लगता है, पसीना आने लगता है, घबराहट हो जाती है। क्योंकि दिमाग पूछता नहीं यह सच है या कल्पना, वह बस प्रतिक्रिया करता है। और जब आप दिन भर नकारात्मक कल्पनाएं करते रहते हो तो दिमाग थक जाता है, शरीर थक जाता है, लेकिन समस्या जस की तस रहती है। इसी को मनोविज्ञान में कहते हैं रूमिनेशन, यानी एक ही बात को बार बार चबाते रहना बिना किसी नतीजे के। और रूमिनेशन डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों की जड़ होती है। अब बुद्ध की बात यहां विज्ञान से मिलती है। बुद्ध कहते थे, जो बीत गया उस पर टिकना दुख है, जो आया नहीं उससे डरना दुख है। आज की भाषा में कहें तो दिमाग को अतीत और भविष्य से निकालकर वर्तमान में लाना ही उपचार है। इसीलिए जब आप सांस पर ध्यान देते हो तो आपका दिमाग धीरे धीरे सर्वाइवल मोड से निकलकर क्रिएटिव मोड में आने लगता है। मनोविज्ञान इसे कहता है नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, यानी आपके भीतर की घबराई हुई नसें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। और जैसे ही यह होता है, आपके विचार बदलने लगते हैं। समस्या वही रहती है, लेकिन उसका बोझ कम हो जाता है, क्योंकि अब आप समस्या नहीं बन जाते, आप समस्या को देखने वाले बन जाते हो।